Good morning, plus one class. So far, we have talked about human skeletal system. Now we will discuss about joints. Okay. So joints क्या हैं? These are connection point between two bones. ठीक है, दो बोन्स के बीच में जो कनेक्शन है वो किसकी हेल्प से है? जॉइंट की हेल्प से है। और वन बोन एंड वन कार्टिलेज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, सो बोन टू बोन जो कनेक्शन है वो जॉइंट की हेल्प से है। बोन और कार्टिलेज के बीच में भी जो कनेक्शन होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो किसकी हेल्प से है? जॉइंट की हेल्प से है। सो जॉइंट कनेक्शन का काम कर रहे हैं और उस कनेक्शन की हेल्प से ही क्या होगी? मूवमेंट एंड लोकोमोशन पॉसिबल है। हमारी जो दो बोन्स हैं उनके बीच में जॉइंट बनेगा और उस जॉइंट की वजह से ही क्या होगा? जो बोन्स हैं उनमें मूवमेंट आ सकती है। Force generated by muscles is used to carry out movement through joints where joints act as fulcrum. हमारी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रही है और उस फोर्स का यूज़ क्या किया जा रहा है? लोकोमोशन या फिर मूवमेंट के लिए। ठीक है, सो जब भी फोर्स जनरेट करेगी मसल्स, उस फोर्स का यूज़ मूवमेंट के लिए होगा थ्रू जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स की हेल्प से ही मसल्स के बीच में मूवमेंट पॉसिबल हुई है, लोकोमोशन क्रिएट हो पा रहा है। यहाँ पे ये जो मूवमेंट होगी थ्रू जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट एक सेंट्रल पॉइंट एक्ट कर रहे हैं और उसको हम क्या बोल रहे हैं? फलक्रम। ठीक है, एक बार फलक्रम को समझेंगे। फलक्रम की बात करें तो ये एक सेंट्रल पॉइंट आप मान सकते हो। ये वो सेंट्रल पॉइंट है अराउंड विच समथिंग इज टर्न। किसी चीज़ को सपोर्ट मिल रहा है या फिर वो मूवमेंट कर रहा है, तो उस सेंट्रल पॉइंट को जिसके अराउंड कुछ मूवमेंट आ रही है या फिर वो सेंट्रल पॉइंट जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उस सेंट्रल पॉइंट को हम बोल देते हैं फलक्रम। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्रामेटिक व्यू से समझेंगे। सपोज करो ये हमारे जॉइंट्स हैं बीच में, ठीक है, जो कि फलक्रम की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ से हमारी मसल्स ने एफर्ट लगाया, मीन्स फोर्स जनरेट किया। ठीक है, फोर्स जब जनरेट कर रही है मसल्स, तो ये जो लोड है, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ये मूव कर पा रहा है, इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन आ रहा है। सो जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा लोड में मूवमेंट आएगी। बट ये जो लोड की मूवमेंट आई है ये कैसे आई है? थ्रू दिस फलक्रम। ठीक है, अगर सेंटर में ये फलक्रम प्रेजेंट नहीं होगा तो ये लोड की मूवमेंट ही यहाँ से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो सेम ऐसे ही जो जॉइंट है वो एक सेंट्रल पॉइंट की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से जो फोर्स जनरेट कर रही है मसल्स, वो फोर्स मूवमेंट क्रिएट कर पा रहा है। ठीक है, सो फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स इज यूज फॉर मूवमेंट थ्रू जॉइंट। ये जो जॉइंट है ना, ये सेंट्रल पॉइंट है अराउंड विच समथिंग इज टर्न और मूवमेंट टेक प्लेस। ठीक है, जॉइंट्स हैं जो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और जो मूवमेंट है जॉइंट्स की हेल्प से वो डिपेंड करेगी वेरियस फैक्टर्स के ऊपर। इफ़ वी टॉक अबाउट जॉइंट्स, जॉइंट्स आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स। वन इज फाइब्रस जॉइंट, सेकेंड इज कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड इज साइनोवियल जॉइंट। वन बाय वन हम तीनों जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो फाइब्रस जॉइंट है वो क्या है? देखो, दीज जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। This type of joint is shown by flat skull bones which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue. इसके एग्जाम्पल है sutures to form cranium. ठीक है, फाइब्रस जो जॉइंट होगा उसमें किसी भी टाइप की कोई मूवमेंट नहीं होती। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो दो बोन्स हैं जिनके बीच में फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है बिटवीन टू बोन्स, तो ये जो फाइब्रस जॉइंट है ना, ये कैसे बनता है? ये बनता है विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इन टू बोन्स के बीच में क्या आएगा?
डेंस कनेक्टिव टिश्यू आएगा, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू आने की वजह से ये जो दो बोन्स थी ये बहुत टाइटली पैक हो जाएंगी। इतना टाइटली पैक हो गई कि इनमें लिटिल बिट भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं थी। ठीक है। फाइब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल की बात करें तो इट इज सूचर्स। सूचर्स क्या हैं? इट इज़ द फाइब्रस जॉइंट बिटवीन बोन्स ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम क्या था? हमारे स्कल का जो टॉप मोस्ट पार्ट है ना, जो ब्रेन बॉक्स की फॉर्मेशन करता है, जिसके इनसाइड हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है। सो ये वो पार्ट है। सूचर्स क्या होंगे? इट इज़ अ वाइट फाइब्रस जॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी फ्रंटल बोन थी। ठीक है। फिर ये हमारी पेराइटल बोन, ये टेम्पोरल, यहाँ पे ये ऑक्सीपिटल रही होगी। सो ये जो बोन्स हैं हमारे क्रेनियम की, ये बहुत टाइटली पैक थी। और ये बहुत टाइटली पैक क्यों है? यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, और डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। उसमें बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट हैं, और जो ये फाइबर्स हैं ये इस जॉइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होने की वजह से यहाँ पे कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। सो ये जो कनेक्शन आप देख पा रहे हैं ये क्या है? सूचर्स हैं। सूचर्स का मतलब जॉइंट ऑफ क्रेनियम। ठीक है। क्रेनियम की जो बोन्स हैं उनके बीच में जो जॉइंट होगा वो कौन सा होता है? ये फाइब्रस जॉइंट है। और फाइब्रस जॉइंट है जो, इसका नाम क्या रख दिया यहाँ पे? सूचर्स। सूचर्स क्या करते हैं? क्रेनियम की टू बोन्स को कनेक्ट करने वाला जॉइंट है। ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, नो चांस ऑफ मूवमेंट। ओके। सो सेकेंड टाइप के जो जॉइंट्स होंगे ह्यूमन बॉडी में वो कौन से हैं? कार्टिलेजिनस जॉइंट। The bones involved in this type of joint are joined together with the help of white fibrous cartilages. 3 टाइप्स के कार्टिलेज होंगे, वाइट फाइब्रस, येलो इलास्टिक, और लास्ट है हाइलिन कार्टिलेज। सो जो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है वो बिटवीन टू बोन्स आएगा। ठीक है। ये दो बोन्स हैं, और दोनों बोन्स के बीच में क्या आएगा? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज आएगा और एक जॉइंट क्रिएट कर देगा। ठीक है। और ये जो जॉइंट बनेगा ना, कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसकी हेल्प से लिमिटेड मूवमेंट हो सकती है। जैसे फाइब्रस जॉइंट में तो कोई भी मूवमेंट नहीं थी, बट जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा वहाँ पे लिटिल बिट मूवमेंट पॉसिबल है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? बिटवीन वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कोलम, हमारी जो बैकबोन है वहाँ पे छोटी छोटी जो बोन्स प्रेजेंट थी, उन बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट है। और इनकी हेल्प से ही हमारी जो वर्टिब्रल कोलम है वहाँ पे मूवमेंट है। हम अपनी जो बैकबोन है उसको बेंड कर सकते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? बिटवीन टू कोक्सियल बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। लास्ट वीडियो में ही हमने पेल्विक गर्डल को डिस्कस किया था। जो पेल्विक गर्डल है वहाँ पे टू कोक्सियल बोन्स प्रेजेंट थी। कोक्सियल बोन्स के बीच में जो कनेक्शन था जिसको हमने बोला था प्यूबिक सिम्फाइसिस। सो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है जो, ये कार्टिलेजिनस ही जॉइंट है जिससे थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी, लिटिल बिट मूवमेंट इज पॉसिबल। ओके। सो यहाँ देखो ये हमारी टू वर्टिब्री हैं। ठीक है। वर्टिब्री हैं मतलब कि बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कोलम। दो वर्टिब्री हैं जो उनके बीच में ये जो टिश्यू, ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है। एक वाइट फाइब्रस का पैड प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इस टिश्यू की हेल्प से ही यहाँ पे क्या हो सकती है? मूवमेंट हो सकती है। हमारी जो वर्टिब्री हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है। लिटिल बिट मूवमेंट पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है। सो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का मतलब क्या होता है? इंटर मीन्स बिटवीन टू, और बिटवीन टू वर्टिब्री जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है उसी को क्या बोला गया? इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला गया। और ये एक जॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। इसकी हेल्प से ये जो दो वर्टिब्री हैं ये कनेक्ट हो पाई, और इनके कनेक्शन की वजह से यहाँ लिटिल बिट मूवमेंट पॉसिबल है। ये फॉरवर्ड भी, बैकवर्ड भी जा सकती है और फॉरवर्ड भी मूव कर सकती है। बेंडिंग की जो मूवमेंट होगी वो इसी की हेल्प से होती है। ओके।
सेकेंड एग्जाम्पल है जो कार्टिलेजिनस जॉइंट का, वो क्या था, जॉइंट बिटवीन टू कॉक्सियल बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। सो ये दो कॉक्सियल बोन्स हैं जिनके बीच में ये जो टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या है, एक वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है और इसकी हेल्प से यहाँ पे लिटिल बिट मूवमेंट पॉसिबल है। ओके, सो ये एग्जाम्पल रहेगा कार्टिलेजिनस जॉइंट का। थर्ड टाइप है जो जॉइंट्स का, वो है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स हैं जो ये फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। जैसे जो हमारे फाइब्रस जॉइंट्स थे वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं थी, फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट पॉसिबल थी, बट जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है, 360 डिग्री का रोटेशन भी होगा कई जॉइंट्स में। तो इसके जो टाइप्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कौन से हैं, साइनोवियल जॉइंट्स हैं। These joints are characterized by the presence of a fluid-filled synovial cavity covered by synovial membrane, and a cartilage is also present between the articulating surface of two bones. ये क्या बात कर रहे हैं, देखो, सपोज करो ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, ठीक है। दो बोन्स के बीच में एक फ्लूइड फिल होगा, उस फ्लूइड को क्या बोला जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। जहाँ भी दो बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, इट मीन्स वहाँ पे कौन सा जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है। अब ये जो साइनोवियल फ्लूइड रिलीज हुआ है, ये कहाँ से रिलीज हुआ है, यहाँ इन बोन्स के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूसली क्या रिलीज करता है, एक लिक्विड रिलीज करता है जिसको बोला जाएगा साइनोवियल फ्लूइड। ओके, और फिर ये क्या बोल रहे हैं कि एक कार्टिलेज भी प्रेजेंट रहेगा बिटवीन टू बोन्स। देखो कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, फाइब्रस जॉइंट में क्या होगा, फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। सो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट में। साइनोवियल जॉइंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड है, जहाँ पे बिटवीन टू बोन्स साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है वो साइनोवियल जॉइंट होगा। बट जो बोन्स हैं उनके सरफेस पे लिटिल बिट क्या प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज भी प्रेजेंट होगा। ये उनके बोन्स के सरफेस को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। ओके, सो यहाँ पे बोन्स के एंड पे क्या होगा, थोड़ा सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, बट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस जॉइंट का वो क्या है, ये फ्लूइड फिल्ड, साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो कि कहाँ से रिलीज हुआ फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन से। ओके, अब लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्शन करेंगे, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर्स मैं बना रही हूँ ये क्या है, लिगामेंट्स है जो टू बोन्स को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं और बाहर वाली साइड पे लोकेटेड होंगे। ओके, सो ये साइनोवियल जॉइंट है। सच एन अरेंजमेंट, अच्छा, साइनोवियल फ्लूइड एक्ट एज ल्यूब्रिकेंट बिटवीन टू बोन्स। ल्यूब्रिकेंट क्या होगा, जो इजी मूवमेंट प्रोवाइड कर दे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो साइकिल होती है हमारी, साइकिल की चेन में वो ग्रीस अप्लाई करते हैं। ग्रीस क्यों अप्लाई किया जाता है, ताकि जो मूवमेंट है ना वो ईजी हो पाए। तो ल्यूब्रिकेंट क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ईजी मूवमेंट प्रोवाइड करें, वहाँ पे किसी भी टाइप की फ्रिक्शन क्रिएट ना हो। ओके, सो ये लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है साइनोवियल फ्लूइड, और जो दो बोन्स हैं ना वो ईजिली क्या कर पाती हैं, मूव कर पाएंगी, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट, दीज जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट। मोस्टली जो भी मूवमेंट्स हम देख पा रहे हैं हमारी बॉडी में बोन्स के बीच में, वो कैसे हो पाई है, ड्यू टू साइनोवियल जॉइंट्स। इस साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सो 3 टाइप के जॉइंट्स होंगे। वन इज फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में क्या प्रेजेंट होगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, और वो फाइबर्स क्या करते हैं, बोन्स को बहुत टाइटली पैक करके रखते हैं, सो डेट देयर वुड बी नो मूवमेंट। एग्जाम्पल वुड बी, एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, सूचर्स हैं जो हमारे क्रेनियम की जो बोन्स हैं उनके बीच में जो जॉइंट होता है वो फाइब्रस जॉइंट होता है। वहाँ पे
फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। सेकेंड टाइप के जॉइंट्स होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, जहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे वाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल हमारी बैकबोन की जो बोन्स होती है और जो कॉक्सियल बोन है पेल्विक गर्डल की, वो रहेंगे। फिर थर्ड टाइप के जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। इनका मेन फीचर क्या होगा, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ से रिलीज होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन से रिलीज होता है। ओके।